बानी पीटीआई की 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस में जमानत मंजूर, रिहाई का हुक्म, रिहा नहीं हो सकेंगे। अभी साइफर केस और इद्दत केस में सजा मुअत्तली होना बाकी है। जमानत का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने लिखा। फैसले के मुताबिक नैब के वकील ने इस बात के हक में कोई रिकॉर्ड नहीं दिया कि रिहा होकर बानी पीटीआई रिकॉर्ड टेम्परिंग या ट्रायल पर असरअंदाज होने की कोशिश कर सकते हैं। अब मुलजिम को कैद रखने से फ़ायदा नहीं होगा। अदालत ने कहा कि रेफरेंस से मुतालिक अदालती ऑब्जर्वेशन तो बुरी नौयत की है, ट्रायल पर असरअंदाज नहीं होंगी। अदालत का बानी पीटीआई को 10 लाख रुपए के मसले जमा करवाने का हुक्म। नैब तरमीम पर वफाकी हुकूमत की इंट्रा कोर्ट अपील की समाअत कल सुप्रीम कोर्ट में होगी। अदालत बानी पीटीआई को वीडियो लिंक के जरिए पेश होने का हुक्म दे चुकी है। वफाकी हुकूमत के ज़राए के मुताबिक वीडियो लिंक के जरिए पेशी के इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए। कल से लोड शेडिंग अगर ठीक ना हुई तो कल प्रेस चीफ जाके ऑफिस जाके फिर मैं आपके ये सारे के सारे ग्रिड, मैं आपके सारे के सारा सिस्टम टेक ओवर करूंगा, अपने सूबे की हुकूमत को दूंगा। मेरे सूबे के लोग बैठेंगे और जो बटन आपके हाथ में आया हुआ है सजा देने के लिए ऑन और ऑफ का, ये मेरे हाथ में आएगा। फिर मैं देखता हूँ कि आप मुझे कैसे दे सकें। अली अमीन गंडापुर की पेशावर इलेक्ट्रिक पर कब्जे की धमकी, कल तक लोड शेडिंग कम करने की मोहलत दी। कहा पेस्को चीफ को खैबर पख्तूनख्वा में रहना है तो उनके तरीके से चलना होगा। वीडियो बयान जारी करके कहा कि कल तक लोड शेडिंग कम ना हुई तो पेशावर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी पर कब्जा करके लोड शेडिंग शेड्यूल वो खुद बनाएंगे। कहा ये वार्निंग नहीं, टाइम लाइन है। उनका सूबा सस्ती बिजली बनाकर महंगी खरीदता है। विफाक ने हक ना दिया तो फिर सब देखेंगे कि वो हक कैसे लेते हैं। बात अगर करना है जनाब स्पीकर तो सिर्फ हमारा एस्टैब्लिशमेंट से बात अगर करना है स्पीकर, पाँव किसी का पकड़ा हुआ है जनाब स्पीकर, तो उन्हीं का पाँव पकड़े हुए हैं। ना रूल ऑफ लॉ में दिलचस्पी रखते हैं जनाब स्पीकर, ना जमहूरियत में दिलचस्पी रखते हैं जनाब स्पीकर। अगर दिलचस्पी रखते हैं तो वो अपना जाती इश्यूज, अपना जाती लीगल केसेस, अपना जाती मसले के रोना धोना। बिलावल भुट्टो जरदारी के तहरीक इंसाफ पर ताक ताक कर निशाने। कहा बात आइन की बालादस्ती, कानून की हुक्मरानी और हकीकी आज़ादी की करते हैं, लेकिन बात अगर करनी है तो इस्टेब्लिशमेंट और फौज से। ऑपोजिशन इस्टेब्लिशमेंट के पांव पकड़कर ज़बरदस्ती मदाखलत करवा रही है। अगर ऑपोजिशन 9 मई की माफ़ी मांगने पर तैयार नहीं तो इनका रोना धोना जारी रहेगा। 9 मई को एहतजाज नहीं, फौजी क़यादत के खिलाफ बगावत थी जो नाकाम हुई। बिलावल की तकरीर के दौरान कौमी असम्बली में ऑपोजिशन की हंगामा आराई, शोर शराबा। बिलावल ने हेडफोन लगाए और तकरीर करते रहे। बोले बेनज़ीर की शहादत पर बहुत जलाओ घेरा हुआ मगर किसी फौजी तनसीब पर हमला नहीं हुआ, लेकिन उनका लीडर एक रात जेल में गुजार कर इतना घबरा गया कि फौजी तनसीबात पर हमला कर दिया। अब इनका लीडर रो रहा है कि मुझे बाहर निकालो। पीटीआई ने पहले पंजाब को बुजदार का तोहफा दिया, इस बार खैबर पख्तूनख्वा को इसी किस्म का वज़ीर आला दिलवा दिया। ये जो वज़ीर आला है ये समझते हैं कि इन्होंने बनाया है, असल में किसी और ने बनाया है जनाब स्पीकर। और इसका तो माशाल्लाह जनाब स्पीकर इतना सेटिंग है, मैं आपको क्या बताऊं। वो तो सबसे पहले किससे मिलता है जनाब स्पीकर? सबसे पहले वज़ीर आला बनने के बाद वो तो हमारा दोस्त, मेरा तो भाई, आपको मौका मिलेगा, बोलिएगा। मेरा तो भाई मोहसिन नकवी साहब से मिलता है जनाब। इस तरह ना करें। आज बिलावल जरदारी ने भी इंतहाई गैर पार्लिमानी अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। आज दुनिया पे आया है कि इसके पास भराए नाम जो डेमोक्रेसी और जमहूरियत की लेगेसी की बात करता है, ये बराए नाम है। इसकी ब्राटअप वाकई जरदारी साहब ने की है। आज बिलावल ने गैर पार्लिमानी अल्फाज अदा किए। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर का रद्द-ए-अमल। कहा बिलावल ने पार्लियामेंट के लिए गलत अल्फाज इस्तेमाल किए। डिप्टी स्पीकर ने पीपी के लीडर के तौर पर ऐवान को चलाया। हम जमहूरियत आगे लेकर चलना चाहते हैं, वो हमें इश्तियाल दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। आज 8 बजे तक इजलास चलना था, लेकिन बिलावल जरदारी के खिताब के बाद मुलतवी कर दिया गया। अब हम कल जवाब देंगे। आलमी सतह का एक वर्ल्ड वाइड
जो इकोनॉमिक नेटवर्क है और उसके ऊपर जो जूश का एक बालादस्ती है, जब मैं देखूंगा कि मेरे मुल्क को भी उस नेटवर्क के अंदर डाला जा रहा है और यहाँ पर मैं सूद के खात्मे की बात करता हूँ और मैं मुकम्मल आलमी सतह पर सूदी निज़ाम के अंदर जा रहा हूँ, उनकी मईशत के उसूलों के मुताबिक चलूँगा, तो इससे मेरा इख्तलाफ होगा। अब इस इख्तलाफ का उन्वान अगर ये है कि यहूदी एजेंट, तो इसको गाली क्यों कहा गया? उसको संजीदगी से लेना चाहिए था, मुझसे पूछना चाहिए था कि आप ये बात क्यों कह रहे हैं। बानी पीटीआई को यहूदी एजेंट कहना महज एक सियासी बयान था। मौलाना फजलुर रहमान ने वजाहत कर दी, कहा यहूदी एजेंट कहना गाली नहीं, एहतजाज का उन्वान है। मुल्तान में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए मौलाना ने बानी पीटीआई से मुलाकात के इम्कान के सवाल पर कहा कि सियासी लोग हैं, मुज़ाकरात से इनकार नहीं करेंगे। फजलुर रहमान ने हुकूमत से मुस्ताफ़ी होने और नए इंतखाबात करवाने का मुतालबा भी किया। अब इल्जाम लगाने से काम नहीं चलेगा, सबूत देना होगा। बार बार इंटेलिजेंस इदारों का नाम लिया जा रहा है। कोई अब पगड़ी उछालेगा, उसका जवाब डबल पगड़ी उछाल कर देंगे, पगड़ी की फुटबॉल बनाएंगे। सेनेटर फैसल वाबरा की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा जजेस को इल्जामात से दूर होना चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट को खत लिखे 15 दिन हो गए लेकिन जवाब नहीं आया, कोई कागज और सबूत नहीं आ रहा, जिसकी वजह से लोगों में शक पैदा हो रहा है। उम्मीद है जल्द जवाब आएगा, आना चाहिए और जवाब लेंगे। इदारों की कहीं दखल अंदाजी है तो सबूत दें, साथ खड़े होंगे। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर तलाल चौधरी का कहना है कि जजेस प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकते तो फैसले भी नहीं कर सकते। 62-63 पर नाअहली के फैसले वो कर रहे हैं जो खुद 62-63 पर पूरा नहीं उतरते। ज़िले अदलिया के जजेस का खत भी बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। जजेस खत नहीं लिखते, फैसले सुनाते हैं। बानी पीटीआई के 190 मिलियन पाउंड केस में जमानत हैरानगी की बात नहीं, कानून जिंदा है तो हो ही नहीं सकता कि बानी पीटीआई को 190 मिलियन पाउंड केस में सजा ना हो। मुल्क में कोई एक सरकार भी ठीक नहीं चल रही, लगता है हम किसी दुश्मन मुल्क में बैठे हुए हैं। सरकारी यूनिवर्सिटीज में मुस्तकिल वाइस चांसलर की तैनातियों के केस में चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के रिमार्क्स, कहा मुनज़्ज़म तरीके से पाकिस्तान का मुस्तकबिल तबाह किया जा रहा है, सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन बोस हो रहा है। कुछ लोग स्कूलों को तबाह करके कह रहे हैं कि हम इस्लाम की खिदमत करते हैं। स्कूलों को तबाह करने वाले लोगों से हुकूमतें फिर मुज़ाकरात भी करती हैं। चीफ जस्टिस का कहना था कि तालीम के मामले पर टीवी चैनल्स में कोई प्रोग्राम नहीं होते, अगर गालम गलोच के आदाद शुमार जारी हो तो पाकिस्तान पहली पोजीशन पर आएगा। जिस तरह PIA में तबाही हुई उसी तरह यूनिवर्सिटीज में भी हो रही है। बदकिस्मती से हर गलत काम ब्यूरोक्रेसी की मिली भगत से ही होते हैं। सिर्फ तालीम का शोबा ठीक कर दें, पूरा मुल्क ठीक हो जाएगा। अमन और अमान पर दावे करने वाले वजीर दाखिला बैरून मुल्क सरमाकारी क्यों कर रहे हैं? कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने सवाल उठा दिया, कहा सोर्स चेक करे कि रकूम कैसे दुबई गई, क्या ये रकूम स्टेट बैंक की इजाज़त से गई थी? पता लग जाएगा कि दुबई में जायदाद डिक्लेयर्ड है या नहीं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कि जो पैसा छुपाया और मनी लॉन्ड्रिंग हुई इसकी तहकीकात होनी चाहिए। इस पर भी गौर करना चाहिए कि क्यों पाकिस्तान से बाहर जाकर सरमाकारी कर रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईम उर रहमान का प्रॉपर्टी लीक्स में शामिल हुकूमती शख्सियात से ओहदे छोड़ने का मुतालबा, कहा ऐसे तमाम अफराद को अब आला ओहदों से अलग हो जाना चाहिए। सियासतदान, जर्नैल और ब्यूरोक्रेट्स बताएं कि दौलत कहाँ से कमाई और कैसे बाहर भेजी। गुज़श्ता रोज़ दुबई में गैर मुल्कियों की जायदादों की तफसीलात सामने आई थी। इस फहरिस्त में 17,000 पाकिस्तानियों का नाम भी शामिल है। इन पाकिस्तानियों के नाम पर तकरीबन $11 अरब मालियत की जायदादें हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने सरकारी स्कूलों के 3 लाख बच्चों को गूगल सर्टिफिकेशन के लिए मुआहदे की मंजूरी दे दी। प्राइमरी स्कूल हेड्स में 32,000 से ज़ायद कंप्यूटर टैबलेट्स तकसीम करने, 1,000 एलिमेंट्री स्कूल्स में IET एंड साइंस लैब कायम करने पर भी इत्तफाक किया। स्कूल एजुकेशन रिफॉर्म से मुतालिक इजलास में वज़ीर आला पंजाब ने पब्लिक स्कूल रीऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम का तफसीली जायजा लिया, कहा सरकारी स्कूलों में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को हर सूरत बेहतरीन करना है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने गवर्नर को बेघर कर दिया, इस्लामाबाद में रहने की सरकारी जगह छीन ली। खैबर पख्तूनख्वा हाउस में गवर्नर के लिए मुख्तस ब्लॉक खत्म कर दिया। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा कि सूबाई वज़रा और अरकान असम्बली की रिहाइश का मसला था। NXC फ़िलहाल अरकान सूबाई असम्बली और वज़रा इस्तेमाल करेंगे। गवर्नर के लिए
KP हाउस में मुतबादल रिहाइश का बंदोबस्त किया जा रहा है। गवर्नर फिलहाल सिंध हाउस में क़याम का बंदोबस्त करें। उनके इस्लामाबाद में कई घर हैं, उनके लिए रिहाइश की कोई कमी नहीं। खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद में दाखिले पर पाबंदी पर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का कहना है कि किसी से तलखी बढ़ाना नहीं चाहते। वो किसी के गवर्नर हाउस दाखिले पर पाबंदी नहीं लगाएंगे। गवर्नर हाउस साजिश का गढ़ नहीं बनेगा। अली अमीन को दावत दे चुके हैं, उनके पास जाने को तैयार हैं। PTI के मरकजी सदर परवेज इलाही ने कहा कि सियासी और माशी हालात बानी PTI से मुज़ाकरात करने के बाद ही बेहतर हो सकते हैं। तमाम सियासी जमातें अपना मुस्बत किरदार अदा करें, तभी इस्तेहकाम पैदा होगा। हर मसले का हल मुज़ाकरात के जरिए निकाला जा सकता है। लगता है नून लीग मुज़ाकरात के लिए संजीदा नहीं। फॉर्म 47 वाली हुकूमत आवाम को किसी सूरत कबूल नहीं। बानी PTI की रिहाई का खौफ जाली हुक्मरानों को चैन से नहीं बैठने दे रहा। ये कब तक बानी PTI और PTI रहनुमाओं को जेल में बंद रखेंगे? बिजली की कीमतों में इजाफे से मुतालिक खबरों में कोई सच्चाई नहीं। पावर डिवीजन के मुताबिक IMF से मुज़ाकरात में कीमतें बढ़ाने से मुतालिक कोई बात नहीं की गई। इससे पहले IMF को जुलाई से बिजली और गैस मजीद महंगी करने की यकीन दहानी की इत्तलात सामने आई थी। ज़राए के मुताबिक IMF ने पावर सेक्टर के गर्दिशी कर्जे में मजीद 150 अरब रुपए के इजाफे पर शदीद तशवीश का इजहार किया। पाकिस्तान ने रवा माली साल के आखिर तक गर्दिशी कर्जा 2300 अरब रुपए तक महदूद रखने का वादा किया था। वजारत खजाना के हुकाम ने IMF को SIFC के ऑपरेशंस में शफाफियत की यकीन दहानी कराई है। ताजिर दोस्त ऐप में रजिस्टर न होने वाले ताजरों पर 10,000 रुपये तक जुर्माना आयद किया जाएगा। नॉन फाइलर्स के बैंकों से कैश निकलवाने पर मजीद टैक्स लगेगा। आइंदा बजट के लिए FPR की तजवीज़। ज़राए का कहना है कि 1300 cc से ज़्यादा की दरामदी गाड़ियों पर टैक्स और 850 cc से ज़्यादा की तमाम नई गाड़ियों पर विद होल्डिंग टैक्स बढ़ाए जाने का इम्कान है। गैर ज़रूरी और लग्जरी आइटम्स पर ड्यूटी बढ़ाए जाने की भी तजवीज़ है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज कारोबार के दौरान मुस्बत रुझान 100 इंडेक्स 75,000 पॉइंट्स की सतह अबूर कर गया। 100 इंडेक्स 132 पॉइंट्स इजाफे के बाद 74,663 की सतह पर बंद। बीजिंग में पाकिस्तान और चीन के वज़ीर ख़ारजा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि उनका मुल्क पाकिस्तान से ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देता है। चीन और पाकिस्तान तज़वीराती शराकतदार है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा पाक चीन दोस्ती इलाकाई और आलमी अमन व इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी है। मसला कश्मीर के मुनसिफाना हल के बगैर खत्ते में पायदार अमन मुमकिन नहीं। मसला कश्मीर पर चीन की मुसलसल हिमायत का शुक्रिया अदा करते हैं। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का निगरान हुकूमत में गंदम दरामद करने वालों के एहतसाब का मुतालिबा। गंदम की बरामद पर पाबंदी उठाने का मुतालिबा कर दिया। कहा किसानों को रेट नहीं मिल रहा और हुकूमत ने एक्सपोर्ट पर भी पाबंदी लगा रखी है। हुकूमत कमेटी खेलना बंद करे। गंदम दरामद स्कैंडल में मुलविस ब्यूरोक्रेट्स के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। हुकूमत मईशत की तरक्की चाहती है तो कल की बजाय आज फैसला करना होगा। मुफ्ती सईद अपनी बात से मुकर गए। उनको मुफ्ती कहते हुए ज़बान डगमगा जाती है। इद्दत में निकाह केस में बानी PTI और बुशरा बीबी की सज़ा के खिलाफ अपीलों पर बानी PTI के वकील सलमान अकरम राजा के दलाइल। कहा मुफ्ती सईद ने अदालत को बताया कि ज़बानी निकाह करवाया। ऑन चौधरी को जानते थे मगर अदालत ने कहा कि गवाहों के नाम याद नहीं। मुफ्ती सईद के बयानात उन्हें झूठा साबित करने के लिए काफ़ी हैं। खावर मानिका के दोबारा रुजू करने के बयान पर कहा कि खावर मानिका के मुलाजिम लतीफ़ ने बानी PTI से मुतालिक उन्हें बता दिया था। खावर मानिका कैसे इंसान है फिर भी कहते हैं रुजू करना चाहते थे। औरत की अपनी इद्दत से मुतालिक गवाही हतमी है। सलमान अकरम राजा ने खावर मानिका के वकील की अदम दस्तयाबी पर सवाल उठा दिया। जज की रिजवान अब्बासी के माविन वकील को उनसे राबिता करके वीडियो लिंक पर हाजिर होने की हिदायत। मजीद समाअत 23 मई तक मुलतवी। पाकिस्तान का फतह 2 गाइडेड रॉकेट का कामयाब तजुर्बा। ISPR के मुताबिक फतह 2 जदीद नेविगेशन सिस्टम से लेस है। 400 किलोमीटर तक मार सकता है। किसी भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम को मात देने की सलाहियत रखता है। इंतहाई दुरुस्ती के साथ अहदाफ को निशाना बना सकता है। रॉकेट सिस्टम पाकिस्तानी फौज के रिवायती खतरनाक हथियारों को नुमाया तौर पर अपग्रेड करेगा। शानदार कामयाबी पर सदर, आर्मी चीफ और चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी की मुबारकबाद।
गुज़श्ता रोज़ बलूचिस्तान में शहीद मेजर बाबर न्याजी को आबाई इलाके मियांवाली में फ़ौजी एजाज़ के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में अफवाज पाकिस्तान के हाजिर सर्विस और रिटायर्ड अफसरान और जवान शरीक हुए। शहीद के रिश्तेदारों और अहल खाना की भी नमाज जनाजा में बड़े तादाद में शिरकत। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मियांवाली में शहीद मेजर बाबर खान के घर आमद। अहल खाना से ताज़ियत। मोहसिन नकवी का कहना है कि जिस कौम के पास शहीद मेजर बाबर खान जैसे बहादुर सपूत हों उसे दुश्मन शिकस्त नहीं दे सकता। कौम को वजह तौर पर मेजर बाबर खान जैसे बहादुर बेटों पर नाज है। दहशतगर्दों और सहूलतकारों के खिलाफ ऑपरेशन पूरी ताकत से जारी रहेगा। 9 मई के मुकदमात में नामजद 500 से जायद मुल्जिमान रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश। शिबली फराज, राजा बशारत, जरताज गुल, जैन कुरैशी और 20 से जायद मुल्जिमान की जमानत मंजूर। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की हाजिरी से ससना की दरख्वास्त मंजूर। मीडिया से गुफ्तगू में शेख रशीद ने कहा कि मुकदमात का सामना कर करके थक गए हैं, बेहतर है अब सजाएं दें और जान छोड़ें। 30 जून से पहले सियासत में बहुत बड़ा जूडो कराटे होगा। प्रॉपर्टी लीक से मुतालिक सवाल पर बोले कि ये हुकूमत ही लीक है, इसका इंजन धुआं छोड़ रहा है। आप न्यूट्रल होने वालों को जानवर कहते थे। आप चाहते हैं इस्टेब्लिशमेंट मदाखलत करे और आपके लिए करे। एक आर्मी चीफ अपनी मर्जी का लाने के लिए आपने सारा तमाशा किया। MQM पाकिस्तान के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल की बानी PTI पर तनकीद। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा कि वो मफाहमत की बात करना चाहते हैं। अगर साल 2029 का इलेक्शन ठीक करना है तो इस्लाहात करें। दुनिया चांद पर जा रही है और कराची में बच्चे गटर में गिरकर मर रहे हैं। PTI के रहनुमा जरताज गुल वज़ीर का कहना था कि नून लीग के दौर में ख़वातीन के साथ मज़ालिम हो रहे हैं। सियासत का मुकाबला चादर खींचने, खूनरेज़ी से किया जा रहा है। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ के इमाम पर ख़वातीन को सड़कों पर घसीटा जाता है। शहला रजा का कहना था कि पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है कि तमाम सियासी जमातें मुल्की मफाद पर एक नुक्ते पर इकट्ठी हों। आसिफ अली जरदारी ने उनसे भी मुज़ाकरात किए जिन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो की शहादत पर मिठाइयाँ बांटी। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा है कि जिसका दिल चाहता है एस्टेब्लिशमेंट और अफवाज पाकिस्तान पर इल्जाम लगा देता है। आला अदलिया नोटिस ले और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल देखे कि हाई कोर्ट के जज खत क्यों लिख रहे हैं। जिस तरह से आजकल फैसले आ रहे हैं उससे कौम परेशान है। अदलिया ऐसे फैसले ना करे जिस पर 10 साल बाद उसे नदामत हो और फिर फैसला तब्दील करना पड़े। पंजाब हुकूमत ने हतक इज़्ज़त बिल की असम्बली से मंजूरी इतवार तक मौखर कर दी। सूबाई वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी का कहना है कि कानून की किसी शिक पर किसी को मसला है तो इतवार तक तहरीरी एतराज़ दाखिल कर दे। हुकूमत सोशल मीडिया से डरी हुई नहीं, लेकिन किसी को झूठे इल्ज़ामात लगाकर पकड़े और उछालने की इजाज़त नहीं दे सकते। उनके वालिद और बहनों पर इल्ज़ाम लगाए गए हतक इज़्ज़त पर पहला केस वो खुद दायर करेंगी। सिंध और पंजाब में शदीद गर्मी। दादू 47 डिग्री के साथ मुल्क का गर्म तरीन शहर। लाहौर में 40 डिग्री की गर्मी, 43 डिग्री और कराची में 38 डिग्री की गर्मी 40 डिग्री की महसूस की गई। सखर और सिबी में 44, नवाबशाह, बहावलपुर, डेरा गाजी खान और तुरबत में 43, हैदराबाद और मुल्तान में 42, सरगोधा, फैसलाबाद और साहिवाल में 40 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात की कल से दिन में बस्ती और बालाई सिंध में पारा 47 डिग्री तक जाने की पेशगोई। थरपारकर, उमरकोट, ठट्टा और बदीन में चंद मकामात पर आज आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। नवाब टाउन लाहौर के ब्यूटी पार्लर में ख़वातीन की तस्वीर बनाने पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक ब्यूटी पार्लर की मालिकन ने स्किन ट्रीटमेंट के दौरान 2 लड़कियों की तस्वीर बनाई। मुकदमा साइबर क्राइम यूनिट की तहकीकात मुकम्मल होने के बाद दर्ज किया गया। मुद्दई मुकदमा ने इल्ज़ाम आयद किया कि ब्यूटी पार्लर की मालिकन ने तस्वीर को मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर भी किया। हैदराबाद साइड थाने के इलाके में कबाड़ की दुकान पर गैस लीकेज से 10 बच्चों की हालत गैर हो गई। नीम बेहोशी में सिविल अस्पताल हैदराबाद मुंतकिल किया गया। फौरी तिब्बी इमदाद फराहम की गई। तमाम बच्चों की हालत खतरे से बाहर। पुलिस के मुताबिक बच्चे कबाड़ की एक ही दुकान पर काम करते हैं। स्क्रैप में आने वाले सिलेंडर खोलने के दौरान लीकेज हुई। मजीद तहकीकात जारी। लाहौर हाईकोर्ट में एक्स की बंदिश के खिलाफ दरखास्त पर समात। वजारत दाखिला ने जवाब दाखिल नहीं करवाया। अदालत का आइंदा समात पर वजारत दाखिला को जवाब जमा करवाने का हुक्म।
सिंध हुकूमत ने कराची सेफ सिटी मंसूबे के लिए 4 अरब रुपए जारी कर दिए। मंसूबा 2.5 साल में मुकम्मल होगा। इब्तिदा में रेड जोन, शाहराह फैसल और एयरपोर्ट कॉरिडोर के इलाके कवर किए जाएंगे। नाइट विजन, चेहरे की शनाख्त और गाड़ी की नंबर प्लेट्स की रिकॉर्डिंग के साथ तस्वीर लेने की सलाहियत वाले कैमरे लगाए जाएंगे। DIG पुलिस आसिफ एजाज शेख प्रोजेक्ट के ड्राइंग डिस्पर्सिंग ऑफिसर मुकर्रर। कोयटा में जमींदार एक्शन कमेटी का बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ धरना 7वें रोज भी जारी। मुजाहिरीन का कहना है कि सूबे के देही फीडर्स पर 21 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। देही फीडर्स पर कम से कम 8 घंटे बिजली की सप्लाई यकीनी बनाई जाए। ज़राई ट्यूबवेल्स के सोलर पर मुंतकिली के इकदाम किए जाए। मुजफ्फरगढ़ में थर्मल बाईपास पर फायरिंग से मुकामी सहाफ़ी जाँ बहक। मुसल्लह अफराद ने सहाफ़ी अशफाक अहमद सियाल को रोक कर फायरिंग की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने वाक़े का नोटिस ले लिया। IG पंजाब से रिपोर्ट तलब, कातिलों को गिरफ्तार करने का हुक्म। कबायली अजला के पुलिस एहलकारों का बाब खैबर पर 5वें रोज़ भी एहतजाज। DPO और SP दिफात दूसरे रोज़ भी बंद। मुजाहिरीन का कबायली अजला के पुलिस शोहदा को शहीद पैकेज और सर्विस स्ट्रक्चर की फराहमी का मुतालबा। पुलिस तर्जुमान का कहना है कि मसाइल के हल के लिए सूबाई हुकूमत को सिफारिशात भेज दी हैं। कौम के मोहतरम रहनुमाओं, ये आखिरी मौका है। हमारे मुल्क का सबसे बड़ा मसला मईशत है। सियासी मफाद को नहीं, मुल्क बचाना है तो इस बार पाकिस्तान के लिए कर डालो। पाकिस्तान के लिए इस बार कर डालो। फ़नून लतीफ़ा से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात ने भी मईशत की बहाली के लिए आवाज़ बुलंद कर दी। मारूफ समाजी रहनुमा और गुलकार शहजाद रॉय का कहना है कि उन्हें ये फिक्र नहीं कि मुल्क कैसे चलेगा, फिक्र ये है कि कहीं ऐसे ही ना चलता रहे। उनका कहना था कि मईशत पर जियो TV पर नशर होने वाली ग्रेट डिबेट एक अच्छा कदम है। मुकालमा होना बहुत फ़ायदेमंद है, इससे हुकूमतों पर दबाव पड़ता है। मईशत को बेहतर करने के लिए उन लोगों से टैक्स लेने की ज़रूरत है जो टैक्स नहीं दे रहे। मुसन्निफ़ा और तज्ज़ियाकार हुमा बकाई ने मीर खलीलुर रहमान फाउंडेशन के तहत मईशत पर होने वाली ग्रेट डिबेट को दुरुस्त समत में खुशाइन कदम करार दिया। उनका कहना है कि मौजूदा हालात में मुआशी बेहतरी पर गुफ्तगू से ही नई राहें खुलेंगी। इसराइली फ़ौज के शुमाली गजा और रफ़ा में हमले। गजा शहर में शहरियों के मजबे पर मिज़ाइल बरसा दिए। गुज़श्ता 24 घंटों में मज़ीद 60 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद। रफ़ा और शुमाली गजा पर चढ़ाई करने वाले इसराइली फ़ौज की फ़लस्तीनी मज़ाहमतकारों से शदीद झड़पें। रफ़ा में इसराइली टैंकों पर ड्रामाई हमले की वीडियो जारी। टैंक के नीचे बारूदी सुरंग नस्ब करके रॉकेट से निशाना बनाया गया। जनूबी लबनान में इसराइली हमले में सीनियर हिज़्बुल्लाह कमांडर शहीद। स्लोवाकिया के वज़ीर आज़म रॉबर्ट फीको कातिलाना हमले में शदीद ज़ख्मी हो गए। हुकूमती तर्जुमान के मुताबिक वज़ीर आज़म रॉबर्ट फीको की हालत तशवीशनाक है। वज़ीर आज़म पर 4 गोलियां फायर की गईं, 1 गोली पेट पर लगी। हमले के शुबे में एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। यूरोपीय कमीशन के सरबराह की स्लोवाकिया के वज़ीर आज़म पर कातिलाना हमले की मज़म्मत। आलमी दर्जा हरारत में इजाफे से बर्फ़ के तोदों के पिघलने के अमल में तेज़ी। ग्लेशियर्स पिघलने से गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में 7000 से ज़्यादा झीलें बनी। अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार किया है कि 30 से ज़्यादा झीलें किसी भी वक्त फट सकती हैं, जिनके फटने से 70 लाख के करीब शहरी मुतासर होंगे। सैलाब और लैंडस्लाइडिंग के वाक़यात भी बढ़ सकते हैं। आयरलैंड को शिकस्त देने के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम की अगली मंजिल इंग्लैंड। ग्रीन शर्ट्स 4 T20 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज खेलने इंग्लैंड पहुंच गई। कप्तान बाबर आजम का कहना है कि आयरलैंड के खिलाफ सीरीज में खिलाड़ियों ने प्लान के मुताबिक बैटिंग और बॉलिंग की। कोशिश होगी कि इंग्लैंड में जीत के मोमेंटम को बरकरार रखा जाए। सीरीज का पहला मैच 22 मई को लीड्स में खेला जाएगा। कोयटा में 2 रोज़ा पाकिस्तान लिटरेरी फेस्टिवल जारी। स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली समेत सहाफ़ियों, दानिशवरों और दीगर अहम शख्सियात की शिरकत। स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली का इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, बलूचिस्तान मुख्तलिफ ज़बानों का गुलदस्ता और मुनफरिद सकाफ़त का खित्ता है। मेले में अदीबों, सहाफ़ियों, शायरों की बड़ी तादाद शरीक।
और जापानी गुलकार केंटा शोजी ने दिल दिल पाकिस्तान गाकर लोगों के दिल मोह लिए। इस्लामाबाद में जापानी सफीर वाडा मित्सुहिरो की रिहाइशगाह पर नौजवान गुलकार ने कई उर्दू और अंग्रेजी जुबान में गाने गाए, खूब दाद समेटी। केंटा शोजी का ताल्लुक तारीखी जापानी शहर क्योटो से है।